धमाके में सीमा हैदर का सबसे बड़ा हाथ। आज ये बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाली हूँ। तो जो लोग कह रहे हैं कि सीमा अकेली दोषी नहीं है, सीमा का दोस्त नहीं है, सीमा की बेटियों का कोई हाथ नहीं है, 4 मासूम बच्चे सताए हुए हैं, तो आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ा खुलासे के साथ हाजिर हूँ। तो ये जो अवैध घुसपैठी हमारे देश में आई है दोस्तों, भले ही ये उस गतिविधि में शामिल है या नहीं है, लेकिन ये इसके इशारों पर जो काम हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। सीमा हैदर के वीडियो पे एक ऐसा कमेंट जिसने सबके कानों के धुएं निकाल दिए। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है, हो सकता है मैं थंबनेल में लगाऊं या हो सकता है ना भी लगाऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं और के भी वो आ जाते हैं। मैं किसी का वीडियो किसी का वो यहाँ पे लगाती नहीं हूँ, अपनी बात को रखती हूँ। जागो भारत जागो, जागो भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे धर्म की लड़ाई करके जो आप भारत को बांट रहे हो टुकड़ों में, उनको सचेत होने की जरूरत है। भारत हमारा देश है, हमारी सरकारों ने कभी भी पक्षपात नहीं किया, हमारे धर्म ने कभी पक्षपात नहीं किया। जो अच्छे हिंदू हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे सिख हैं, ईसाई हैं, वो धर्म की नहीं इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। ये अवैध घुसपैठी हमारे देश की नहीं है, यही सबसे बड़ा सत्य है। इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट को लेके भगोड़ी के वीडियो पे एक ऐसा कमेंट आया है, मोहम्मद उस्मान नाम का व्यक्ति जिसने इस भगोड़ी को संदेश दिया है, वेल डन सीमा हैदर, अपने मिशन को अंजाम देकर ही वापस आना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बात बता दूं, जो लोग हमसे कहते हैं कि देश के नाम पे नहीं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमको यहाँ पे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए खड़े हैं। अगर हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में एक एक कतरा खून का है ना, तो हमारे देश पर न्योछावर होगा। और हमें देशभक्त कहो ना कहो, हमें आपके तारीफों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो ब्लड में जो अपने देश के लिए प्यार है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये कमेंट आने के बाद कुछ ऐसे बंदे हैं जो आज भी हमारे देश में इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद कई लोगों ने अपने घर के चिराग खो दिए। मेरे उत्तराखंड से, मेरे गदरपुर से एक बच्चा उस शादी की शॉपिंग करने गया था, उसका फरवरी में शादी होनी थी, कार में बैठा हुआ था, शादी की शॉपिंग करने यहाँ से दिल्ली गया हुआ था। उसके कार के पास इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि उस दूसरी कारों के शीशे उखड़कर जाकर उसके फेस पे चिपक गए, उसके शरीर पे चिपक गए। वो बच्चा घायल हो गया। मात्र जिसकी शादी फरवरी में होनी थी, उसकी उम्र क्या होगी। अब वो एडमिट है, लोगों ने उसको एडमिट कराया। वो जो कांच के टुकड़े थे उसके फेस पे चिपक गए, उसके शरीर पे चिपक गए और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। और हो सकता है उसको कुछ ट्रीटमेंट और करे, उसके बाद वो सही हो जाएगा, संभावना वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे हादसे भारत के अंदर हो गए। मेरे ही गदरपुर का, मैं रही हूँ वहाँ पे 5-6-7 साल, तो वहाँ के बच्चे के साथ एक घटना हुई है। और कितने ऐसे मासूम लोग चले गए दुनिया से इस तरीके की घटनाओं को जिसे। लेकिन लानत है ऐसे लोगों पर जो भारत में बैठकर इस भगोड़ी का सपोर्ट कर रहे हैं, इस बेशरम औरत को जो हमारे देश की नहीं है, जो दुश्मन देश की महिला है, जिसकी वजह से हमारे देश में इतनी घटनाएं हो रही। ये कहते हैं ना कि जो भी हुआ है, क्या उसमें सीमा का ही हाथ है, उसके बच्चों का हाथ है? अरे ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये महिला जिस तरीके से ट्रेनिंग लेती थी, जिस तरीके से हकीकत इसके पाकिस्तान से आया ट्रेनिंग लेने जाती थी सेंटर में, जिस तरीके से झूठी मक्कार है, इसकी आंखों में जो खौफ दिखता ना, वो पढ़ने वाले पढ़ लेते। लेकिन चंद गद्दार जो या तो फंड लेके काम कर रहे हैं या फिर इस औरत से उनको इतना तगड़ा फायदा है कि वो इसको बचाने के लिए अपना रात दिन एक कर रहे हैं। क्या कारण है? हमारी जांच एजेंसियों को, हमारी सरकारों को ऐसे लोगों पर जो भारत में बैठकर इन गद्दारों का साथ दे रहे हैं, उनके जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसे मुखौटे पहन के बैठे हैं जिसका कोई सच नहीं जान सकता। सनातन के नाम से इन लोगों को पता है ना, भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर सनातन को आड़ बनाकर ये घुसपैठियों को बचाने का प्रयास करेंगे, हो सकता है सनातन के लोग इनके साथ दे दे। और हम जानते हैं सनातन का कोई भी व्यक्ति ऐसे घुसपैठियों का साथ कभी नहीं देगा जो अपने देश के साथ गद्दारी करके यहाँ हमारे देश में आकर ढोंग कर रही हूँ। सीमा हैदर का अंत बहुत बुरा होगा, ये आपसे कह रही हूँ, होगा जरूर और बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों अब इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा
डेंजरस है, क्योंकि सीमा हैदर के वीडियो पे कमेंट आया है कि वेल डन सीमा हैदर। पहले भी एक किसी व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा था जिसने बोला था वेल डन कैप्टन सीमा हैदर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। आपने देखा होगा जब से ये गद्दार हमारे देश में बैठी है, इस लप्पू के घर पे बैठी है, वहाँ रघुपुरा नोएडा जैसी जगह में बैठकर ये किस तरीके से खुलेआम घूम रही है। पब्लिक के बीच में मास्क लगा के चेहरा ढककर ये खुलेआम चली जाती है। इस औरत के पैरों पर अगर बेड़ियां नहीं डाली गई तो हमारी सरकारों को ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा, और हमारी निर्दोष जनता जिसका कोई कसूर नहीं है वो ऐसे ही चले जाएगी दुनिया से। हमारे भारत में बैठकर ये मक्कार औरत इस तरीके से मजे कर रही है कि इसके लिए एक ऐसा जाल बना दिया गया, ऐसा पहरा बना दिया गया, ऐसे जिहादी लोग जो हिंदू धर्म से हैं इस औरत को बचाने के लिए उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं जो इस 2 टके की महिला का विरोध कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ अपने भारत की बहनों से, बोलो, खुलकर बोलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आजाद भारत में बैठे हैं। ये एक घुसपैठ करके हमारे देश में आई है, अवैध घुसपैठ करके आई है। हमें पूरा अधिकार है अपने देश में, स्वतंत्र अधिकार है कि हम अपने देश के लिए इस महिला का विरोध करें। हाँ, ये चीज़ अलग हो सकती है कि इस महिला को यहाँ पे अभी तक नहीं छोड़ा गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि हमारे भारत में इतनी इंटेलिजेंट एजेंसियां हैं जो एक एक चीज़ को खोजबीन करके निकाल सकती हैं, निकाल लेती है। एक एक चीज़ का ना ऊर्जा पुर्जा खींच कर निकाल लेंगी। दोस्तों, एक वीडियो और भेजा गया है जिसमें एक पाकिस्तानी मौलाना बड़े मजे से हंस रहा है, खिलखिला रहा है और भारत को चैलेंज कर रहा है कि भारत का तो मोदी जी का ऐसी तैसी और गालियां दे रहा है। जो घटना हुई है दिल्ली में उसमें इसके बहुत बड़े बयान हैं कि भाई हमारे आतंक ने इतना बड़ा वो कर दिया, मोदी जी को दिन में तारे दिखा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब ये खुलेआम चैलेंज कर रहा है। और साथ में ये भी बोल रहा है बंदा कि वहाँ के जो मर्द है ना अपने आप को सनी देओल समझने का वो कर रहे हैं। तो आप साफ अंदाजा लगा लीजिए ये किसको बोल रहा है, ये इस लप्पू को बोल रहा है। क्योंकि जब तक हमारे देश में लप्पू जैसे गद्दार है ना तो ये भड़काऊ चीजें होती रहेंगी। और पूरा उस बंदे के वीडियो से ये साबित करता है कि ये जो धो रहे हैं धमाके, वहाँ कहीं ना कहीं इस भगोड़ी का हाथ है। वो बंदा खुला बोल रहा है कि सनी देओल बनने का बहुत प्रयास किया जा रहा है ना, तो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो ये भगोड़ी जो यहाँ पे बैठी है, रघुपुरा में बैठी है, नोएडा में बैठी है, इसका दुम जो छुपा कर बैठ जाती ना जब हमारे देश पे कोई बात आती तो नहीं बोलती। इन गद्दारों से मैं कहना चाहती हूँ, तुम इस घुसपैठिया को बचाने के लिए अपनी हड्डी पसली एक कर रहे हो। तुमने हमारे देश के लिए क्या करा? तुमने बोला बादल के लिए एक बार? नहीं बोला, क्योंकि भाई लड़का है, फंसा है तो फंसा है। तुम्हारी नज़र में वो गलत है। अगर ले आता पाकिस्तानी लड़की को ऐसी भगोड़ी की तरह भगा के तो तुम लोग यहाँ उसका साथ देते। वहाँ तुम्हारी औकात नहीं है ना कि तुम उस बच्चे को बचा के ले आओ, उतनी तुम्हारी औकात नहीं है। तुम यहाँ बैठी इस घुसपैठी 2 टके की निठल्ली औरत के लिए अपनी चप्पलें, अपना खोपड़ा घिसो, क्योंकि हमारा एक बच्चा वहाँ फंसा उसके लिए नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, तुम ला नहीं सकते हो उसको सुरक्षित यहाँ पे। तुम अपने भौंकने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, जो कहते हैं सीमा भाभी का कोई दोष नहीं है, सीमा भाभी निर्दोष है, सताई हुई है, अरे मक्कारो, जहां हमारा देश की हर एक चीज दाव पे लगी है वहां तुम इस भगोड़ी के पेटीकोट में घुस के बोलते हो। थोड़ा सा शर्म कर लो। तुम्हारी माए भी अगर उनमें भी इंसानियत होगी ना तो शर्म करती होंगी तुम्हें पैदा करने पे। निठल लो, नकार हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और सच्चा इंसान वही है जो अपने देश के साथ खड़ा रहता है। इस गद्दार औरत को बचाने के लिए जो ये भारत के लोग ना, मैं हमेशा कहती हूँ इन गद्दारों को चुनकर अलग करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले यही लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से इस 2 टके की घुसपैठी की इतनी हिम्मत है कि ये खुलेआम चैलेंज करती है और उसके बाद अपने चैलेंज को पूरा भी करती है। ये ऐसे गद्दारों की वजह से जो इस भगोड़ी के साथ खड़े हैं। इस भगोड़ी की कोई औकात नहीं थी। अगर भारत में इसको एक कोने में काल कोठरी पे डाल दिया जाता ना, वहाँ से इसको रोटी पानी दे दिया जाता, सेज से वहीं पे सब कुछ करती, वहीं पे रहती, वहीं पे सड़ती मरती ना, जैसे बादल है, तो इसकी औकात नहीं थी। भारत में इतनी सारी चीज़ें हो जाती। आज जो देश की हमारी दुर्दशा है उसके पूरे जिम्मेदार ये गद्दार हैं जो इस भगोड़े के लिए अपना खोपड़ा उठा के फन उठा के खड़े हैं। अगर ये गद्दार इस औरत को इतना वो न करते तो इसकी कोई औकात नहीं थी। लपुआ,
लपुआ के बुरे दिन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, बहुत जल्दी बुरे दिन शुरू होने वाले, क्योंकि अवैध घुसपैठ करवाना क्या होता है, अवैध घुसपैठी को रखना क्या होता है घर में, किसी को अंदर तक घुसाना क्या होता है। बहुत जल्दी इस लपुआ के जब पिछवाड़े पे लट पड़ेंगे तो इसको 4 लोग याद आ जाएंगे कि इसने कितना बड़ा अपराध किया। बहुत बड़ा सनी देओल बन रहा ना बेटा, और ये तेरी हीरोपंथी बहुत जल्दी निकलेगी। जब तेरा पूरा परिवार जेल में सड़ेगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ये सब कुत्ते नहीं आएंगे फिर तुझे पूछने। अभी इन लोगों का पेट भर रहा ना, इसलिए तेरे साथ खड़े हैं। और जिस दिन बात हमारी सरकार ने एक्शन ले लिया, हमारे कानून ने एक्शन ले लिया, तू कुत्ते की मौत फिर वहीं पे वो करेगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में कोई कमी हो तो उसके लिए सॉरी, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों का एक एक हकीकत यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना, समाज को एक अच्छी वो देना। अगर मुझसे कोई गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।